बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार करारी मिक्स नींबू की रेसिपी शेयर करूंगी। बगैर मैदे और बेसन के तैयार करेंगे। यहाँ इसकी खनक चेक करें, बहुत शानदार नींबू तैयार होती है। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। नीमको के लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम मसर लिए हैं। धो के अच्छे से भिगो दिए थे। 7-8 घंटे भिगोने के बाद बहुत शानदार से नरम हो गए थे। अब एक स्ट्रेनर में डाल के इसको खुश्क कर लेंगे। यहाँ 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं और जो कद्दूकश होता है इसका ये जो बड़ा हिस्सा होता है इससे हम इसको कद्दूकश कर लेंगे, बारीक चिप्स बना लेंगे और ये बहुत आसानी से चिप्स बन जाते हैं। तमाम चिप्स बनाने के बाद हम इनको पानी में शामिल कर देंगे और पानी तकरीबन 2 दफ़ा आपने बदलना है क्योंकि आलू में स्टार्च होता है जो अगर हम इसको डायरेक्ट फ्राई करेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और क्रिस्पी नहीं होंगी। इनको खुश्क करने के लिए मैंने एक मलमल का कपड़ा लिया और इसके अंदर ये आलू जो हमने चिप्स की सूरत में काटे थे इसको शामिल किया और अच्छे से इसको निचोड़ के इसका पानी जितना ज़्यादा हम निकाल सकते हैं निकाल देंगे ताकि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए और हमें कोई कॉर्नफ्लोर या मैदा कुछ भी इसमें शामिल करके इसको करारा ना करना पड़े। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये खुश्क हो गए हैं। अब मैंने कढ़ाई में घी गरम कर लिया था और कितना गरम करना है, जैसे ही इसमें हम डालें चिप्स तो ये ऊपर आ जाए। तो घी तैयार था तो यहाँ पर मैंने आधी चिप्स पहले शामिल की थी। जब इसमें चिप्स शामिल करेंगे तो इसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे। इस टाइम पे आपने इसको बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना और इसको कुक होने देना है। तकरीबन 35 से 40 मिनट के दरमियान ये बबल्स गायब हो जाएंगे और हमें चिप्स नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब इस वक्त आप इसको मिक्स करें। आपने इसको कितनी देर कुक करना है, जितनी देर में ये लाइट गोल्डन हो जाए। डार्क गोल्डन नहीं करना, लाइट गोल्डन में ही ये क्रिस्पी हो जाएगी। जब ये लाइट गोल्डन हो जाएगी तो मैंने इसको निकाल लिया था। बहुत शानदार ये तैयार होती है और बहुत झटपट तैयार हो जाती है। इसके बाद बाकी आलूओं को भी मैंने ऐसे ही फ्राई कर लिया था। यहाँ पे मसर को मैं 2 हिस्सों में शामिल करूँगी कढ़ाई में। गरम तेल में मैंने इसको शामिल किया। जैसे ही मैंने इसको शामिल किया तो इसके ऊपर भी बबल्स आ गए थे। ये बबल्स उस पानी के हैं जिसमें हमने इसको भिगोया हुआ था, लेकिन खुश्क करने के बावजूद इसमें थोड़ा सी नमी रह जाती है। जब ये बबल्स ख़त्म होंगे तो आप देखेंगे कि मसर घी के ऊपर आना शुरू हो गए हैं। ये तकरीबन 2.5 से 3 मिनट में मुकम्मल तौर पे अच्छे से फ्राई हो जाते हैं दरमियानी आंच पर। जैसे ही ये आप इसको 2.5 मिनट हो, आप एक दाना खाएं, आपको लगे कि ये बिल्कुल कुक हो गए हैं तो आप इसको निकाल लें। याद रखें कि कभी भी आपने दाल या मसर को, जो भी चीज़ हम फ्राई कर रहे हैं, चने चाहे कर रहे हों, आपने कभी इनको मुकम्मल तौर पे घी में क्रिस्पी नहीं करना। अगर ऐसा करेंगे तो ये बाहर निकलने के बाद घी से बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने खुश्क मेवाजात में बादाम और मूंगफली ली है। आप अपने जायके के मुताबिक कुछ भी ले सकते हैं। हमने जस्ट 30 सेकंड के लिए इसको इस घी के अंदर फ्राई करना है। इतने में ही इसका कलर भी शानदार हो जाएगा और ये क्रिस्पी हो जाएगी। 4 से 5 मैंने अखरोट की गिरियाँ ली हैं और मैंने इसमें चारों मग्स लिए हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कोई भी नट इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चारों मग्स बादाम, अखरोट और मूंगफली ली थी और थोड़ी सी किशमिश शामिल की थी। नीमको के मसाले के लिए यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच नमक लिया है, आधा खाने का चम्मच मिर्च और 1 खाने का चम्मच चाट मसाला शामिल करेंगे। अगर आपको खट्टा टेस्ट अच्छा लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर शामिल कर सकते हैं। मैंने बच्चों के लिए बनाई थी इसलिए मैंने इसमें आमचूर पाउडर शामिल नहीं किया। आधे मसर डालेंगे पहले एक बाउल में, उसके बाद हम आलू की चिप्स शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद बाकी के आधे मसर भी इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने किशमिश का इस्तेमाल किया है, ये नीमको में बहुत अच्छा टेस्ट देती है। और तमाम फ्राई खुश्क मेवाजात जो मैंने किए थे वो इसमें शामिल कर देंगे और अखरोट के बड़े हिस्सों को तोड़ के 2 हिस्सों में कर लेंगे। यहाँ मैंने 1 खाने का चम्मच भर के नीमको का मसाला इसमें शामिल किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी कितनी शानदार सी लुक आई है। बहुत ही मज़ेदार ये बनी थी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।